कथा भगवान शिव। भगवान शिव बहुत समय पूर्व दुर्वासा नामक एक बुद्धिमान ऋषि थे। वे अपने संयमहीन व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वे दूसरों से प्रायः क्रोधित हो जाते और उन्हें शाप दे देते थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा देवताओं से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उन सभी को श्राप दे दिया, जिससे वे अपनी सारी शक्तियां खो बैठे। देवताओं के राजा इंद्र डर गए। शक्तिहीन हो जाने से वे असमर्थ हो गए थे। इंद्र को ज्ञात हो गया कि अब बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। भगवान इंद्र अन्य सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की, हे भगवान, आप हमारी सहायता करें। हमने अपनी सभी शक्तियां खो दी हैं। राक्षस हमारे निवास स्थान पर कब्जा कर सकते हैं। चिंता मत करो, भगवान विष्णु ने दयालुता से कहा। अमृत नामक एक विशेष पेय है जो आपको फिर से शक्तिशाली और अमर बना सकता है। आप सब उसे ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? भगवान इंद्र ने पूछा, हमें यह अमृत कहाँ और कैसे मिल सकता है? भगवान विष्णु ने भगवान इंद्र से कहा, अमृत प्राप्त करने के लिए हमें विशाल सागर का मंथन करना होगा, लेकिन हम उसे अकेले नहीं कर सकते। हमें राक्षसों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यह सुनकर देवताओं को आश्चर्य हुआ, लेकिन वे सहमत हो गए। भगवान विष्णु ने सहायता की। वे एक विशाल पर्वत को मंथन की छड़ी और एक विशाल सांप को रस्सी के रूप में उपयोग करेंगे। अपनी योजना बताते हुए देवताओं ने राक्षसों को समुद्र मंथन में शामिल होने के लिए मना लिया। जब देवताओं तथा राक्षसों ने पहाड़ और सांप के साथ समुद्र का मंथन किया तो अद्भुत चीजें प्राप्त होने लगीं। सबसे पहले कामधेनु नामक एक पवित्र गाय प्रकट हुई, उसके बाद कल्पवृक्ष नामक एक पवित्र वृक्ष और फिर दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी। इस प्रकार एक एक करके समुद्र से अनेक उपहार प्राप्त हुए। इन विशेष उपहारों को देवताओं, राक्षसों और ऋषियों ने आपस में बांट लिया। समुद्र मंथन से हलाहल नामक घातक विष भी उत्पन्न हुआ। यह विष इतना गर्म एवं खतरनाक था कि इससे देवता और राक्षस दोनों डर गए। उन सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया हमें इस विष से बचाएं। यहाँ बहुत गर्मी है और हम जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव तुरंत उनकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने विष अपने हाथों में ले लिया और उसे पीने लगे। भगवान शिव को विष पीते देखकर माँ पार्वती चिंतित हो गई। वे दौड़ती हुई भगवान शिव के पास गईं और कहा, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह विष है? आप क्यों इसे पीने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने भगवान शिव का गला कसकर पकड़ लिया ताकि विष उनके पेट में ना जाए। इसके फलस्वरूप विष भगवान शिव के गले में ही रह गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया।